वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव। आज आपके लिए हम एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, यूज ऑफ इजेमार। तो आज हम आपको पूरी तरह से इजेमार यूज के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से इनके प्रयोग किए जाते हैं, किन प्रकार से इनके हिंदी पैटर्न होते हैं, कैसे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये आपको जानना है कि ईज का जो हिंदी मीन्स क्या है, ईज का हिंदी मीन्स क्या होता है, एम का हिंदी मीन्स क्या होता है और आर का हिंदी मीन्स क्या होता है। सबसे पहले आपको यही बात जान लेना है कि ईज का हिंदी मीन्स क्या होता है, एम का हिंदी मीन्स क्या होता है और आर का क्या होता है। तो ईज के लिए आप है का प्रयोग करते हैं, ये देखिए। एम के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, हूँ का प्रयोग करते हैं। और आर के लिए आप दो शब्द है, एक है, ये देखिए बिंदी है और दूसरा क्या है, हो। देखिए, है आएगा तभी आर लगाएंगे, हो आएगा तभी आर लगाएंगे, हूँ आएगा तो एम लगाएंगे और है आएगा तो इज लगाएंगे। इतना तो आपको पता चल गया कि इस इज एम आर का क्या क्या हिंदी अर्थ होता है। और दूसरी पॉइंट आपको ये जाननी है कि किस कंडीशन में, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप है को इज में लिखेंगे, हूँ को एम में लिखेंगे और हैं या हो को आर में लिखेंगे। उस कंडीशन को आपको जानना होगा। तो आइए हम आपको आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए ये कोई हिंदी सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा, यह कोई हिंदी सेंटेंस है और इसके अंत में, हिंदी सेंटेंस है, इसके अंत में एक शब्द मिला है और अंत में आपको क्या मिल गया है, पूर्ण विराम मिल गया है। इतना क्लियर है? ये हमने ऐसे लाइन खींच दिया है। मान लीजिए एक हिंदी सेंटेंस है और इसके अंत में क्या मिला, आपको है मिला और अंत में क्या मिला है, पूर्ण विराम मिला है। तो देखिए वो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। तो इस है के पहले, जस्ट बिफोर, देखिए जस्ट बिफोर एक ऐसा शब्द हो, तो शब्द तो होगा ही होगा, लेकिन वह शब्द किस प्रकार का होना चाहिए। या तो वह शब्द किसी पर्सन का नेम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या तो वह शब्द किसी प्लेस का नेम हो, किसी स्थान का नाम हो, या तो वह प्लेस किसी थिंग्स का नेम हो, किसी वस्तु का नेम हो। तो जब आपको इन तीनों नाउन में से, तीनों शब्द में से एक भी शब्द मिल जाए, तो समझ जाइएगा है के लिए किसका प्रयोग करना है, आपको है इज का प्रयोग करना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। किस कंडीशन में है के लिए आप इज लगाएंगे, तो कौन सी कंडीशन है, उसके पहले का शब्द देखेंगे। अगर उसके पहले का शब्द कोई थिंग्स है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, तभी आप उस है के लिए किसको लाएंगे, इज को लाएंगे। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि दूसरी बात कि जो ये पूर्ण विराम देख रहे हैं, पूर्ण विराम अगर ये है तो समझ जाइएगा कि इस हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, ओ डब्ल्यू आएगा। और इस फुल स्टॉप को बदल देंगे आप किसमें, इस पूर्ण विराम को बदल देंगे आप किसमें, फुल स्टॉप में बदल देंगे। क्लियर हुआ? तो इस हिंदी सेंटेंस को इस इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर रखेंगे और है के लिए किस कंडीशन में इज लगाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। ये देखिए आपके सामने सेंटेंस आया है। जैसे ये पूर्ण विराम मिल जाए हिंदी में, तो समझ जाइएगा इस सेंटेंस को सबसे पहले आप इसी पैटर्न पर ही रखेंगे। ये देखिए पैटर्न मैं लिख दे रहा हूँ, इसी पैटर्न पर ही रखेंगे। जैसे ये पूर्ण विराम मिल जाए, पैटर्न आपका यही होगा। बट देखिए इज का प्रयोग यहाँ होने वाला है कि नहीं है, इसका प्रयोग आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कंडीशन देख लीजिए, वो कंडीशन है कि नहीं है। देखिए है आया है लास्ट वर्ड और इसके पहले का जो शब्द क्या है, लड़का है। अब बता दीजिए, लड़का, लड़का व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, वस्तु का नाम तो नहीं है, प्लेस तो नहीं है, लेकिन वे व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। और जब व्यक्ति का नाम है
तो आप है के लिए श्योर है किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो आप समझ गए हैं कि यहाँ है के लिए क्या आने वाला है, इज आने वाला है। तो इस सेंटेंस को आप इस पैटर्न में बना दीजिए। तो जब ये पूर्ण विराम मिलता है तो सबसे पहले क्या लाना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट। और हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट इस कंडीशन में कहाँ मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। ये देखिए वह मिल गया आपको है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अब क्या करेंगे, वर्ब। अब देखिए बगल में वर्ब नहीं होगी, हिंदी सेंटेंस की लास्ट में वो आपको वर्ब मिलेगी। तो लास्ट में कौन शब्द है आपका, है, ये आपकी वर्ब है। अब आपको यहाँ इस वर्ब के प्लेस पर इसको रखना है। तो है के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, इज का प्रयोग करेंगे। देखिए दो शब्द आपको आ गए, सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब मिल गई आपको। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है, या तो वह हो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वह ओ डब्ल्यू होगा। तो ये क्या है, लड़का नाउन है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। तो इसके लिए आप एक के लिए क्या लाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक ए का प्रयोग करेंगे। और लड़का की इंग्लिश क्या होती है, लड़का की इंग्लिश क्या होती है, बॉय होती है। और देखिए बॉय लिख दिए और पूर्ण विराम को बदल दिए क्या आप किसमें, आप फुल स्टॉप में। तो इस प्रकार से आसानी से आप जो इज का यूज है, आप उसे आसानी से एक इंग्लिश सेंटेंस में की स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, मोहन एक अध्यापक है। मोहन एक अध्यापक है। ये देखिए है अब पूर्ण विराम। जैसे पूर्ण विराम मिला तो समझिएगा पैटर्न आपका क्या होने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, अदर वर्ड। इसी पैटर्न पर ये सेंटेंस बनेगा। लेकिन देखिए इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो है शब्द है के पहले का शब्द क्या है, अध्यापक है। बताइए अध्यापक किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। तो अध्यापक यदि व्यक्ति का नाम है तो अब इस है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप इसका प्रयोग करेंगे। बना लीजिए इसको। तो सबसे पहले हिंदी ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, स्टार्टिंग मिलता है। देखिए मोहन, तो मोहन को आप प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे। तो मोहन हो गया, मोहन एक है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट भी ला दिए, वर्ब भी ला दिए आप। अब बचा कौन, ऑब्जेक्ट है। तो एक अध्यापक है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को आर्टिकल चाहिए ही, इसलिए एक के लिए ए लाएंगे। और अध्यापक के लिए क्या लाएंगे आप, टीचर का प्रयोग कर देंगे, टीचर। ये देखिए टीचर हो गया। अंत में इसको बदल देंगे किसमें, फुल स्टॉप में। तो आशा करते हैं कि ये इज का प्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा यूज किसका है, देखिए दूसरा प्रयोग किसका है, एम का है। तो एम का हमने बताया कि जब हूँ होगा तो इसके लिए क्या लाएंगे आप, एम लाएंगे। और एक बात और है, एम का प्रयोग सिर्फ किसके लिए होता है, आई के लिए होता है। आई का मतलब मीन्स जहाँ मैं हो, जहाँ क्या शब्द हो, मैं हो, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। तभी आप किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और किस शब्द के लिए, हूँ शब्द के लिए। लेकिन किस कंडीशन में, वही कंडीशन सेम फॉलो होगी जो पहले वाली कंडीशन है इज की है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आप एक हिंदी सेंटेंस देखे, फिर इसके अंत में क्या आपने देखा, हूँ शब्द देखा, हूँ के लास्ट में आप पूर्ण विराम देखे। फिर इसके ठीक पहले आप एक ऐसा शब्द देखे जो किसी पर्सन का नेम हो, जो किसी प्लेस का नेम हो, या जो किसी थिंग्स का नेम हो। देखिए सेम कंडीशन है, किसी थिंग्स का नेम हो। तभी आप क्या करेंगे, हूँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एम का। हूँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एम का करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस है, मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ। ये देखिए, अब बताइए हूँ आया शब्द, क्लियर है। इसके पहले यही शब्द आया हुआ है। बताइए व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। जब व्यक्ति का नाम है तो हूँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, एम का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले मैक इंग्लिश आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। फिर किसको लाएंगे आप, लास्ट वाले जो हूँ है उसको इधर ला देंगे, एम। देखिए पहले आपने इसको लाया, सब्जेक्ट लगा दिए, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लाएंगे। और हिंदी में वर्ब कहाँ मिलती है, लास्ट में मिलती है। तो इस शब्द को आप उठा लाएंगे यहाँ। तो दो शब्द आपके यहाँ आ गए। बचा कितना, एक किसान है। तो एक किसान को पूरी तरह से जैसे है पहले इसको लिखिए, ए। एक की इंग्लिश ए हो गई और किसान की इंग्लिश क्या हो गई, फार्मर हो गई। अंत में पूरी विराम। देखिए आप एम का भी यूज सीख गए। अब देखिए तीसरा यूज किसके बारे में आपका है, आर के बारे में है। किसके बारे में है, आर के बारे में। तो आर के लिए क्या करेंगे, इसकी दो इंग्लिश होती है। एक तो होती है क्या, हैं, देखिए बिंदी लगा हैं। और दूसरा क्या होता है,
हो होता है। अगर ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं और उसके जस्ट बिफोर किसी पर्सन का नेम या किसी प्लेस का नेम या किसी पर्सन का नेम मिलता है, तभी आप हैं और हो के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? तो एग्जाम्पल देखिए, मैं कहा वे विद्यार्थी हैं, यही ध्यान दीजिएगा, वे विद्यार्थी तो है, वो विद्यार्थी हैं। देखिए हैं आया, तो हैं आया तो इसके बिफोर क्या है? विद्यार्थी किसी पर्सन का नेम है, तब आप है के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो वे के लिए वे की इंग्लिश क्या होती है? वे की इंग्लिश क्या आती है? दे। अब देखिए दे हो गया। अब इस है के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो पहले आपने इसको लिखा यहाँ, फिर इसको लिखा यहाँ। अब विद्यार्थी, तो यहाँ क्या है? एक से अधिक की बात की जा रही है। तो यहाँ अब देखिए विद्यार्थी कॉमन नाउन लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में होती है, इसमें यस या यस लगता है, तो आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स लिख देंगे। अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये भी आपका है वाला भी क्लियर हो गया है। अब एक एग्जांपल मैं आपको हो वाला दे दूं, ध्यान दीजिएगा, हो वाला दे दूं एग्जांपल, राइट? आप नोट कर सकते हैं पूरी फैक्ट को, पूरी कॉन्सेप्ट को। देखिए हो, मैंने कहा तुम एक नेता हो, तुम एक नेता हो। देखो हो आया, तुम एक नेता हो। देखिए हो आया, नेता किसी व्यक्ति का नेम है। अब क्या करेंगे? तुम की इंग्लिश क्या करेंगे? तुम की इंग्लिश क्या लगाएंगे? आप यू लाएंगे सबसे पहले। जब ये पूर्ण विराम होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट हमेशा ऐसे कंडीशन में पहले मिलेगा। तो तुम मिला है, तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू। तो हो के लिए इस कंडीशन में आप आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पर्सन का नेम है। तो इसको लाएंगे आप, हिंदी के लास्ट वाले शब्द को सब्जेक्ट के बगल में रखेंगे क्योंकि यहाँ वर्ब का प्लेस है। तो तुम की इंग्लिश क्या हो गई? यू, और हो की इंग्लिश क्या हो गई? आर। तो एक नेता, तो एक नेता के लिए ए, उसके बाद क्या कर देंगे? नेता के लिए लीडर शब्द लाएंगे। और ये देखिए क्लियर हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप आसानी से इज, एम, आर का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये पूरी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आशा करते हैं आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो श्योर आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।